हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रद्धा स्टडी क्लासेस में। तो बच्चों, हमारा चल रहा था क्लास 12th मैथ नगीन प्रकाशन, जिसमें हम चैप्टर 7 समाकलन को पढ़ रहे थे। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम प्रश्नावली 7O को समाप्त कर चुके थे और आज एक नए प्रश्नावली 7P को स्टार्ट करने वाले थे। तो बच्चों, 7P को स्टार्ट करने से पहले इसमें हम निश्चित समाकल की सामान्य प्रगुण के बारे में दिया गया है। तो आपको पहले उन प्रगुण के बारे में बताएंगे, उसके बाद प्रश्नावली 7P को स्टार्ट करेंगे। क्योंकि बच्चों, बिना प्रगुण को समझे आप प्रश्नावली 7P के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। और यदि आप हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में है, आप जाकर देख सकते हैं। तो बच्चों, आज हम आपको बताएंगे निश्चित समाकल की सामान्य गुण प्रगुण। तो बच्चों, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल। तो इसमें कितने प्रगुण होते हैं? हमारे कुल मिला के 7 प्रगुण दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम नंबरिंग करके सारे प्रगुण के बारे में समझेंगे, उसके बाद प्रश्नावली 7P के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, जिसमें हमारा पहला प्रगुण दिया है इंटीग्रेशन a to b f(x) dx इक्वल माइनस इंटीग्रेशन b to a f(x) dx। तो बच्चों, हमारा इस प्रगुण में क्या है? देखिए, यहाँ पे दिया है इंटीग्रेशन a to b f(x) dx, यानी हमारा क्या दिया है? लिमिट दिया है a to b और हमारा एक फलन दिया है f(x) और हमें क्या करना है? इसका समाकलन ज्ञात करना है। तो यहाँ पे यदि हम लिमिट को चेंज करें, यानी जो a to b दिया है, जहाँ पे a है वहाँ पे b को ले आए, जहाँ पे b है वहाँ पे a को ले आए, तो बच्चों हमारा जो साइन होता है वो क्या होता है? चेंज हो जाता है। यानी जब भी हम लिमिट के स्थान में चेंजिंग करेंगे तो हमारा क्या होता है? साइन में चेंजिंग होता है। यहाँ पे a to b था, हम यहाँ पे b to a कर दिए, तो प्लस साइन से क्या हो जाएगा? माइनस साइन हो जाएगा। तो बच्चों, ये है हमारा प्रगुण नंबर 1। तो प्रगुण नंबर 1 में क्या होता है? जब भी हम लिमिट की पोजीशन को इंटरचेंज करेंगे तो हमारा क्या होगा? फलन की साइन में क्या हो जाएगा बच्चों? चेंजिंग हो जाएगा। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव है तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ये बच्चों था हमारा प्रगुण नंबर 1। अब चलिए हम देखते हैं हमारा प्रगुण नंबर 2 क्या दिया है। बच्चों, हमारा प्रगुण नंबर 2 दिया है इंटीग्रेशन a to b f(x) dx इक्वल इंटीग्रेशन a to b f(t) dt। तो बच्चों, हमारा इस प्रगुण में क्या दिया है? देखिए, इंटीग्रेशन a to b f(x) dx इक्वल इंटीग्रेशन a to b f(t) dt। यहाँ पे देखिए बच्चों, हम लिमिट में कोई चेंजिंग नहीं किए। यहाँ पे क्या किए? हमारा फलन x दिया है तो हम फलन को क्या चेंज कर दिए? t में। जब भी हम फलन को t में चेंज करेंगे तो हमारा जो dx होगा उसे भी हमें किस में चेंज करना पड़ेगा? t के पदों में। यानी जब हम x को t के पदों में चेंज करेंगे तो dx को भी हमें किस में चेंज करना पड़ेगा बच्चों? dt में। जिस तरह आपको हम बताते थे क्वेश्चन में, जब भी हम t मानते थे तो क्या करते थे? उसका अवकलन करते थे, उसके बाद dx को भी क्या करते थे बच्चों? चेंज करते थे। तो इसी तरह यहाँ पे यदि हम फलन को t में चेंज करेंगे तो हमारा जो dx रहेगा उसे भी हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? dt में। तो बच्चों, ये हमारा प्रगुण नंबर 1 है, ये हमारा प्रगुण नंबर 2। अब चलिए देखते हैं हमारा प्रगुण नंबर 3 क्या दिया है। बच्चों, हमारा प्रगुण नंबर 3 में दिया है इंटीग्रेशन a to b f(x) dx इक्वल इंटीग्रेशन a to c f(x) dx प्लस इंटीग्रेशन c to b f(x) dx, जबकि a लेस देन c लेस देन b। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, क्या दिया है? इंटीग्रेशन a to b f(x) dx और क्या दिया है? जबकि हमारा जो a है वो c से छोटा है, जो c है वो b से छोटा है। यानी हमारा c कहाँ आएगा बच्चों? a और b के बीच में, क्योंकि c हमारा a से बड़ा है, b से छोटा, यानी c कहाँ पे आएगा? a और b के बीच में आएगा। तो इसे हम कैसे तोड़ सकते हैं? जो भी लिमिट हमारा 2 के बीच में दिया होगा तो उसे क्या लिखेंगे? पहले यहाँ से a से c लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे? c से b में तोड़ देंगे। तो इसे क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन a to c f(x) dx प्लस उसके बाद c to b। तो क्या हो जाएगा? c to b f(x) dx और ये बच्चों हमारा किसके इक्वल होगा? a to b। तो यहाँ पे देखिए लिमिट a to b दिया था और दिया था जो c होता है उस a से बड़ा b से छोटा। तो इसे क्या लिखेंगे? एक बार a से c और दूसरी बार c से b।
तो बच्चों जब भी आपको एक लिमिट दो के बीच में दिया होगा तो उसे किस प्रकार तोड़ेंगे, इसी तरह जैसे यहाँ पे तोड़े हैं, यानी एक बार ए से सी लेकर जाएंगे, उसके बाद दूसरी बार सी से बी लेकर जाएंगे। तो बच्चों ये था हमारा प्रगुण नंबर 3। प्रगुण नंबर 1 में हम क्या किए हैं, लिमिट को चेंज किए हैं तो हमारा साइन में चेंजिंग हो गया है। प्रगुण नंबर 2 में क्या दिए हैं, दिए गए फलन को हम टी में चेंज किए तो जो हमारा dx है वो भी किस में चेंज हो जाएगा, dt में। प्रगुण नंबर 3 में क्या है, कोई एक लिमिट दोनों के बीच में दिया रहेगा तो एक बार पहले उस लिमिट तक जाएंगे फिर उस लिमिट से ऊपर वाले लिमिट तक, यानी दोनों के बीच में c दिया था तो पहले a से c गए, उसके बाद बीच वाले c से b, यहाँ पे देखिए c से b गए। तो बच्चों ये हमारे 3 प्रगुण थे, इसे आप अभी समझ लीजिए। जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप इन प्रगुण का यूज किस प्रकार होगा उसे अच्छे से समझ जाएंगे। तो बच्चों पहले आप इन प्रगुण को नोट कीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट प्रगुण, प्रगुण नंबर 4 पर। बच्चों हमारा प्रगुण नंबर 4 दिया है, इंटीग्रेशन 0 टू a एफ एक्स डी एक्स इक्वल इंटीग्रेशन 0 टू a एफ a माइनस एक्स डी एक्स। तो बच्चों हमारा प्रगुण नंबर 4 क्या दिया है, इंटीग्रेशन 0 टू a एफ एक्स डी एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू a एफ। अब देखिए बच्चों जब भी आपको इन लिमिट हमारा क्या दिया रहेगा, 0 से a दिया रहेगा, यानी लोअर लिमिट 0 दिया रहेगा, अपर लिमिट a दिया रहेगा, तो आप क्या करेंगे, जो भी अंदर में पार्ट दिया होगा उसे अपर लिमिट से माइनस कर देंगे। यहाँ पे अपर लिमिट a है, यहाँ पे देखिए x दिया है तो a से हम क्या करेंगे, x को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए 0 टू a, लिमिट में कोई चेंजिंग नहीं होगा, उसे क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन 0 टू a एफ। अब यहाँ अंदर x है, यहाँ अपर लिमिट a, यानी a से x को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, a माइनस एक्स आ जाएगा। तो बच्चों ये हमारा प्रगुण नंबर 4, और ये बच्चों हमारा क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो बच्चों सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारा प्रगुण नंबर क्या है, 4 है। जब भी हम प्रश्नावली 7P को सॉल्व करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो प्रगुण लगेगा वो हमारा कौन सा है, प्रगुण नंबर 4। और पेपर में भी सबसे ज़्यादा आने के चांसेस कौन से होते हैं, प्रगुण नंबर 4 को। तो सबसे ज़्यादा आप किसे तैयार करेंगे, प्रगुण नंबर 4 को। यहाँ पे क्या देखेंगे, लिमिट क्या दिया रहेगा, 0 टू a, यहाँ पे 0 रहेगा, अपर लिमिट क्या रहेगा, a। तो क्या करेंगे बच्चों, आप समझ जाएंगे वो हमारा प्रगुण नंबर 4 होगा। और इसमें क्या होता है, जब 0 से a दिया रहता है तो अपर लिमिट से x को माइनस करते हैं, यानी जो भी पार्ट यहाँ पे दिया रहेगा उसे हम क्या करेंगे, अपर लिमिट से माइनस कर देंगे। यहाँ पे देखिए अपर लिमिट a, लोअर लिमिट x दिया है यहाँ पे, तो a से क्या करेंगे, x को माइनस, तो हमारा हो जाएगा 0 टू a एफ a माइनस एक्स। बच्चों ये हमारा प्रगुण नंबर 4 है और ये हमारा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रगुण है, तो आप इसे ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट प्रगुण। नेक्स्ट प्रगुण बच्चों हमारा क्या दिया है, प्रगुण नंबर 5। इसमें क्या दिया है, इंटीग्रेशन माइनस a टू a एफ एक्स डी एक्स, यदि 0, यदि f माइनस एक्स इक्वल एफ एक्स, टू इंटीग्रेशन 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, यदि f माइनस एक्स इक्वल एफ एक्स। तो बच्चों हमारा प्रगुण नंबर 5 में क्या दिया है, इंटीग्रेशन माइनस a टू a एफ एक्स डी एक्स, इसमें हमारा लिमिट क्या दिया रहेगा, माइनस a टू a दिया रहेगा। और यहाँ पे देखिए बच्चों हमारा दो कंडीशन बनेगा, एक विषम का, एक सम का। एक हमारा जब फलन क्या होगा, विषम होगा तो उसमें क्या आएगा, आंसर हमारा 0 आएगा। और एक जब हमारा फलन सम होगा तो क्या हो जाएगा, टू इंटीग्रेशन 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, यानी जो फलन दिया रहेगा उसका 2 गुना, और नीचे हमारा जो लोअर लिमिट है वो क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कैसे जानेंगे कौन सा फलन हमारा विषम है कौन सा सम है, तो यहाँ पे बच्चों हम क्या निकालेंगे, f माइनस एक्स निकालेंगे। यहाँ पे देखिए एफ एक्स दिया है, इसका हम क्या निकालेंगे, f माइनस एक्स। ये जब हम आपको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे बताएंगे कि किस तरह हम कैसे पता करते हैं कि फलन सम है फलन विषम है। तो क्या करते हैं बच्चों, f माइनस एक्स निकालते हैं। यदि f माइनस एक्स इक्वल माइनस एफ एक्स आ गया तो हमारा फलन क्या होगा, विषम होगा, और तब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0। लेकिन यदि हमारा f माइनस एक्स इक्वल एफ एक्स आ गया तो यहाँ पे देखिए नेगेटिव साइन था तो विषम था। अब यहाँ पे जब पॉजिटिव साइन यानी f माइनस एक्स इक्वल एफ एक्स आएगा तो वो फलन हमारा क्या होगा, सम होगा। और जब सम होगा तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, टू इंटीग्रेशन 0 टू a एफ एक्स डी एक्स।
तो बच्चों ये था हमारा प्रगुण नंबर 5, जब हमारा लिमिट -a टू a दिया रहेगा। इसमें 2 कंडीशन बनते हैं, हम आपको दोनों कंडीशन बता दिए। चलते हैं अब नेक्स्ट प्रगुण प्रगुण नंबर 6 पर। तो बच्चों पहले आप इस प्रगुण 4 और प्रगुण 5 को नोट कर लीजिए, फिर हम आपको प्रगुण नंबर 6 और 7 बताते हैं। बच्चों हमारा प्रगुण नंबर 6 दिया है, इंटीग्रेशन 0 टू 2a fx dx इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू a fx dx यदि 2a माइनस एक्स इक्वल fx, 0 यदि 2a माइनस एक्स इक्वल माइनस fx। तो बच्चों हमारा इस प्रगुण में क्या दिया है, इंटीग्रेशन 0 टू 2a fx dx इक्वल, यहाँ पे भी बच्चों हमारा 2 कंडीशन बनेगा। देखिए यहाँ पे हमारा दिया है लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 2a। अभी आपको हम प्रगुण नंबर 4 में बताए थे, जब हमारा 0 टू a दिया रहता है तो हम क्या निकालते थे, a माइनस एक्स। तो यहाँ पे 2a दिया है तो यहाँ पे क्या निकालेंगे, 2a माइनस एक्स निकालेंगे। तो यहाँ से बच्चों हम पहले क्या ज्ञात करेंगे, f 2a माइनस एक्स। तो यहाँ पे देखिए हम लिखे हैं f2a माइनस एक्स, यानी यहाँ से हम क्या ज्ञात करेंगे, f2a माइनस एक्स। अब यदि ये हमारा प्लस के साथ आ गया यानी fx आ गया, तो वहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या लगेगा, 2 इंटीग्रेशन 0 टू a fx dx। लेकिन यदि हम जब f2a माइनस एक्स को निकालेंगे, वो माइनस fx आ गया, तो वहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बच्चों प्रगुण नंबर 6 में हमारा क्या है, प्रगुण नंबर 4 से ही संबंधित है। जब हमारा 0 टू a यानी यहाँ पे 0 टू 2a दिया रहेगा, तो पहले क्या निकालेंगे, f2a माइनस एक्स। यदि पॉजिटिव fx आता है तो ये फार्मूला लगा देंगे, यदि निगेटिव fx आ गया तो वहाँ पे हमें कुछ नहीं याद करना, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बच्चों ये था हमारा प्रगुण नंबर 6। चलते हैं नेक्स्ट प्रगुण प्रगुण नंबर 7। और बच्चों ये प्रगुण नंबर 7 हमारा क्या है, लास्ट प्रगुण है। तो बच्चों हमारा प्रगुण नंबर 7 क्या दिया है, इंटीग्रेशन a टू b fx dx इक्वल इंटीग्रेशन a टू b f a प्लस b माइनस एक्स dx। तो बच्चों यहाँ पे हमारा प्रगुण नंबर 7 क्या दिया है, इंटीग्रेशन a टू b fx dx इक्वल इंटीग्रेशन a टू b f a प्लस b माइनस एक्स dx। बच्चों देखिए हम आपको प्रगुण नंबर 4 बताए थे, तो 0 टू a था तो वहाँ पे क्या करते थे, a माइनस एक्स करते थे। प्रगुण नंबर 7 क्या कहता है, यदि हमारा लिमिट a टू b दिया है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, a और b को प्लस करके x को माइनस करते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन a टू b f। देखिए यहाँ पे a और b दोनों लिमिट को हम प्लस कर देंगे तो क्या हो गया, a प्लस b। उसके बाद जो हमारा दिया रहेगा उसे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे x दिया था, यहाँ पे क्या करिए बच्चों, हम x को माइनस कर दिए। तो हमारा प्रगुण नंबर 7 क्या है, इंटीग्रेशन a टू b fx dx इक्वल इंटीग्रेशन a टू b f a प्लस b माइनस एक्स dx। तो बच्चों ये था हमारा प्रश्नावली 7P में निश्चित समाकलन के सामान्य 7 प्रगुण। तो बच्चों प्रश्नावली 7P हमारा इन्हीं प्रगुण पे आधारित है। यदि आप इन प्रगुण को पहले नहीं समझेंगे तो आप प्रश्नावली 7P के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों इन आप प्रगुण को अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिएगा और एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जिससे जब हम आपको प्रश्नावली 7P के क्वेश्चन को सॉल्व कराएं तो वहाँ पे प्रॉब्लम ना हो। और बच्चों सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है वो है हमारा प्रगुण नंबर 4, इसलिए आप प्रगुण नंबर 4 को ज़्यादा ही अच्छे से उसे समझिएगा और याद कर लीजिएगा। तो बच्चों इस वीडियो में हम आपको निश्चित समाकल के सामान्य प्रगुण के बारे में बताए हैं। कल की वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 7P के क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे, तो उससे पहले आप इन प्रगुण को अच्छे से समझ लीजिएगा। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 7P के साथ।